जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, पुलवामा हमला जो कि 14 फरवरी वर्ष 2019 में हुआ था, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले पुलवामा में शहीद हुए उन सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उस दिन क्या हुआ था, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 14 फरवरी वर्ष 2019 की। उस दिन सीआरपीएफ का जवानों का काफ़िला पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हो गए। क्या हुआ था उस दिन, चलिए देखते हैं। देखिए, 14 फरवरी को सीआरपीएफ जवानों के काफ़िले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और बहुत सारे जवान यहाँ पर घायल हो गए थे। आत्मघाती हमले के बाद आतंकियों ने जवानों पर चारों तरफ से घेरकर फायरिंग भी की और धमाका जहां पर हुआ वहां कई फीट गहरा गड्ढा भी बन गया था। बहुत ज़ोरदार धमाका था। 78 गाड़ियों का काफ़िला गुजर रहा था, जिसमें लगभग 2500 से भी ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। बात है, गुरुवार का दिन था, 14 फरवरी 2019 का। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। सीआरपीएफ से संबंधित 78 बसों का काफ़िला 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे नंबर 44 से गुजर रहा था। हर बार की तरह इस बार सड़क पर दूसरे वाहनों की आवाजाही को रोके बिना काफ़िला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे। उनके चेहरों पर अपनों से मिलने की खुशी थी। इसी हाईवे पर 2 दिन पहले एक आतंकी हमला भी सीआरपीएफ के जवानों पर हो चुका था। इस घटना को अंजाम दे चुका था, इसलिए हर कोई बहुत ही सतर्क था। लेकिन तभी एक कार सड़क के दूसरी तरफ से तीव्र गति से आते हुए काफिले के साथ चल रही बसों पर टक्कर मार दी। उसमें एक बस पर टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो गाड़ी उसमें टक्कर मारी उसमें लगभग 30 से 40 किलो से भी ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ रखा गया था। जैसे ही बस को टक्कर मारी, बहुत ज़ोरदार से धमाका हुआ और बस के साथ जवानों के शरीर के भी परखच्चे कई मीटर दूर छिटक गए। कुछ जवान समझ पाते कि हमले का जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन ले पाते, उनके ऊपर आतंकियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी। सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए और इस हमले में लगभग 40 से भी ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें उस समय की है, देख सकते हैं कितना ज़ोरदार हमला हुआ था। चारों तरफ जैसे ही हमले के बाद धुआं चारों ओर से छटा। धुआं छटने के बाद फायरिंग बंद हुई तो वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मांस के टुकड़े और खून ही खून पड़ा हुआ था। जवान अपने साथी जवानों की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर में एक खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। हर कोई इस हमले से गुस्से में था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह जवान सीआरपीएफ के 76 बटालियन से संबंधित थे। इसके अलावा कई जवान घायल भी हो गए थे। इन जवानों को तुरंत श्रीनगर के आर्मी के बेस हॉस्पिटल में लाया गया। और इस हमले की जिम्मेदारी की बात करें तो जैसे मोहम्मद नामक एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और यह पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। विस्फोटक से भरी कार को बस से टकराने वाले आतंकी की पहचान आदिल अहमद के रूप में सामने आई थी। 22 वर्ष का आदिल 2 साल पहले इस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था। मार्च 2018 में उसके परिवार ने आखिरी बार डर को देखा था। उस वक्त वह साइकिल से कहीं बाहर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा था। जवानों पर आत्मघाती हमले का अंजाम देने वाले आदिल की पुलिस ने करीब 6 बार अलग अलग मामलों में हिरासत में लिया था, लेकिन हर बार उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। और इसके हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना के जवानों ने बदला लिया, जिसको पुलवामा हमले के नाम से, पुलवामा का बदला के नाम से जाना जाता था। इस दिन क्या हुआ, हमले के 12 दिन यानी कि पुलवामा हमले के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारतीयों ने दिन की शुरुआत पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की खबर से हुई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार क्या हुआ। इसका जवाब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।
उसने बताया कि तड़के वायुसेना के मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा से दूसरी ओर बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 200 से 300 आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही सेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। हालांकि पाकिस्तान ने कभी इस हमले में किसी तरह की जानमाल की नुकसान होने की खबरों का खंडन करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इतना ज़रूर माना कि भारतीय लड़ाकू विमान उसकी हवाई सेना में घुसे थे और बम भी गिराया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और भारत ने सेना में शहीद हुए 40 जवानों का बदला भी यहाँ पर ले लिया। आप यहाँ पर सभी जवानों के यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं जो यहाँ पर शहीद हो चुके थे। कई देशों ने खुलकर इस कार्रवाई के लिए भारत का समर्थन किया। इसी दिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन मारकर गिराया था और इसका मलबा गुजरात के कच्छ जिले में नंगाटट गांव में मिला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। भारत को आशंका थी पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है, इसको देखते हुए सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। तो यह था पुलवामा हमला के बारे में जो हमने बताया कैसे हुआ था और इसका भारतीयों ने बदला कैसे लिया। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार यहाँ पर लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।